नमस्कार साथियों, क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल मंच पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, हम राजस्थान भूगोल की एक महत्वपूर्ण सीरीज पढ़ रहे हैं और उस सीरीज के अंदर हम आपकी डिमांड के अनुसार जो है टॉपिक्स करवाते जा रहे हैं। पिछले वीडियो के अंदर बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किए थे कि सर हमें राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश पे एक वीडियो चाहिए, तो उन्हीं की डिमांड पे हमने राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश के ऊपर एक वीडियो जो है अभी मैं आपको पूरा इस क्लास के अंदर समझाने वाला हूँ। इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। पिछले वीडियो पे भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किए थे खनिजों को लेकर, इसके अलावा कृषि जो आपके कृषि से संबंधित डेटा है उनको लेकर, इसके अलावा जो है आपके नदियों और झीलों को लेकर। आपका भी कोई अगर ऐसा कोई डिमांडिंग टॉपिक हो जो आपके क्लियर नहीं हुआ अभी तक, वो आप कमेंट्स बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं वहाँ से उसको नेक्स्ट क्लास में जो है सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो उन टॉपिक्स पे भी वीडियो जल्द आने वाले हैं। तो आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा होगा राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश। अब देखिएगा, ये हमें कृषि जलवायु प्रदेश याद ही नहीं होते हैं, तो हम यहाँ पे बहुत आसान तरीके से इनको समझ सकते हैं, यानी कृषि जलवायु प्रदेश। कृषि जलवायु प्रदेश। अब राजस्थान के अंदर सबसे पहली चीज कि टोटल कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं, तो टोटल 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। अब इन 10 कृषि जलवायु प्रदेशों को याद करने का एक बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूं, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। देखो देखिएगा, इसमें अगर आप पहली चीज की बात करें, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहली चीज की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, यानी ये 5 आपके कृषि जलवायु प्रदेश हैं, जिनके आधार पर हम ये 10 कृषि जलवायु खंडों को बहुत आसानी से क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। अब जैसे आप यहां से इंपॉर्टेंट देखेंगे तो फर्स्ट के अंदर जो है इसके कुछ भाग हैं, जैसे ए, बी और सी, यानी फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, यानी ये 3 तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना बहुत आसान है इनको। ठीक है, सेकंड में आप देखेंगे तो सेकंड में ए और बी, यानी यहां से 3 और 2 5 ये हो गए। ठीक है, थर्ड में आप आओगे तो उसी प्रकार से थर्ड ए और थर्ड बी, ये दो हमारे ये हो गए। अगर आप फोर्थ में आओगे तो फोर्थ में भी ए और बी, इस प्रकार से ये कंटिन्यूसली। और फिफ्थ में आपके केवल फिफ्थ है, ध्यान रखना। तो यहां से टोटल 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, 3 फर्स्ट में है ए, बी और सी, यानी फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, सेकंड ए सॉरी थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ, ऐसे टोटल करके यहां से कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं, ये टोटल 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब यहाँ पे देखो ये हमने एक कुछ जो है इनके नाम, जो स्पेसिफिक नाम है उनके आधार पर भी इनको पढ़ने का क्या किया, प्रयास किया है। जैसे फर्स्ट ए, जिसे हम शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र बोलते हैं, और इसका क्षेत्रफल जो है वो आपको ध्यान रखना है 47.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, यानी 47.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। अगर यहां पे बात करें सेकंड बी की, तो इसे कहा जाता है उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी प्रदेश, और ये 20.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब इनकी मैपिंग वाइज इनके जो है डिटेल भी हम लोग देखने वाले हैं। थर्ड यानी थर्ड सॉरी फर्स्ट सी जो है ये अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी प्रदेश है, और ये 77 लाख जो है हेक्टेयर में फैला हुआ है, और ये सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, याद रखना। यानी फर्स्ट सी जो है ये सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर अगर सेकंड ए की बात करें तो अंत्य स्थलीय जलोत्सरण के अंत्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, और ये 36.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। सेकंड बी लूणी का अंत्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, ये 29.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ क्या है, कृषि जलवायु प्रदेश है। फिर अगर आप इसी में नेक्स्ट पे बात करें, देखो नेक्स्ट पे थर्ड ए, ये अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, 29.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर आप बात करें थर्ड बी, तो ये थर्ड बी जो है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, और ये 23.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। बात की जाए यहाँ पे फोर्थ ए की, तो ये अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है, और ये 33.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर बात की जाए यहाँ से फोर्थ बी की, तो ये आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है, और ये 17.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, और ये सबसे छोटा जो है कृषि जलवायु प्रदेश है, याद रखना, यानी ये सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। और अंत में आ जाएगा आपके आर्द्र
दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, और ये 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ क्या है, कृषि जलवायु प्रदेश है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे जो बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है वो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट सी है, यानी फर्स्ट सी जो है ये सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, और फर्स्ट सी को कहते हैं आपके अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान, और ये 77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। और अगर सबसे छोटे की बात की जाए तो ये फोर्थ बी है, जो आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और ये 17.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में क्या है, फैला हुआ है। तो ये बात सभी की क्लियर हुई होगी। अब इनको एक एक दो दो करके हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले ये कह रहा है कि फर्स्ट ए शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या हमसे, एक तो वर्षा के बारे में हमसे पूछा जा सकता है। वर्षा इसमें रहेगी 200 से 300 mm या फिर 20 से 30 सेंटीमीटर, 20 से 30 सेंटीमीटर में पूछे चाहे एमएम में पूछे। तापमान यहां से बहुत रियर कंडीशन में पूछा जाता है, अधिकतम 40 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री। मिट्टी की बात की जाए तो देखो इस साइड आपको पता है रेतीली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, और इस मैदानी प्रदेश के या फिर इस कृषि जलवायु प्रदेश के दो इंपॉर्टेंट जिले हैं, जोधपुर और बाड़मेर। यानी जो फर्स्ट ए है उसके जिले हैं, आपको ध्यान रखना पश्चिमी राजस्थान में फर्स्ट ए से शुरू आपको करना है। फर्स्ट ए पे जब आप जाओगे तो जोधपुर और बाड़मेर यहां से जिले हो जाएंगे, और इसका जो अनुसंधान केंद्र है वह मंडोर जोधपुर के अंदर है, ध्यान रखना। तो फर्स्ट ए का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहां पे, मंडोर जोधपुर में। मुख्य फसलें देखो मोटे अनाज जैसे बाजरा, मोठ, गंवार, ये खरीफ की फसल में बोए जाते हैं। गेहूं, जौ, चना, सरसों ये रबी के टाइम में बोए जाते हैं। और यहाँ पे मुख्य रूप से जो आपको ध्यान रखना है फल होते हैं, फलों में अनार, बेर और आंवला। क्षेत्र मैंने आपको बता दिए, जोधपुर और बाड़मेर वाला इसमें क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ये बात सभी के क्लियर है। तो फर्स्ट ए वाला सभी को क्लियर हुआ होगा। सेकंड पे आप जाओगे तो देखो सेकंड वाला है फर्स्ट बी, यानी उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी प्रदेश, यानी ये सिंचित क्षेत्र है। अब सिंचित में आपको पता है यहां पे जो ये एरिया है श्री गंगानगर हनुमानगढ़ वाला, तो ये सिंचित क्षेत्र में आता है, याद रखना। यहां पे वर्षा 100 से 350 mm, अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान जो है 4.7 डिग्री सेल्सियस है। मिट्टी यहां से बलुई, जलोढ़ और कैल्शियम युक्त मिट्टी होगी, ध्यान रखना। इसका अनुसंधान केंद्र, प्यारे बच्चे याद रखना, अनुसंधान केंद्र इसका श्री गंगानगर के अंतर्गत आएगा। मुख्य फसलों में देखो, अगर आप खरीफ की फसलों में देखें तो कपास, गन्ना और ग्वार है, और अगर रबी के टाइम में गेहूं, जौ और सरसों यहां से बोया जाता है। इस एरिया में आपको पता है माल्टा और किन्नू की खेती अत्यधिक होती है। इसके अलावा यहाँ पे अंगूर भी देखने को आपको मिल जाएगा, और जिलों में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, यानी ये वाला जो एरिया है, याद रखना, ये वाला जो एरिया है ये किस में आ जाएगा, फर्स्ट बी में आ जाएगा, याद रखना। दूसरा कृषि जलवायु प्रदेश है। तीसरे कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें तो फर्स्ट सी है, फर्स्ट सी है। तो देखो ध्यान रखना, यहां पे अभी आपने बहुत स्मरण से याद करना, देखो यहां पे अभी आपने फर्स्ट बी देखा था, यहां पे आपने अभी फर्स्ट ए देखा था। तो ये पश्चिमी राजस्थान में ही है तीनों के तीनों, यानी पहले आपको ध्यान रखना, अगर आप ऊपर से देख रहे हैं श्री गंगानगर हनुमानगढ़ से देखते आ रहे हैं तो वहां से ध्यान रखना फर्स्ट बी है, उसके बाद फर्स्ट सी है, और उसके बाद फर्स्ट ए है। यानी फर्स्ट वाले जितने भी हैं ए बी सी, ये आपको पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलेंगे। तो ये वर्षा की जो न्यूनतम मात्रा है उसके आधार पर आप याद रख सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, ठीक है। ये अति शुष्क आंशिक सिंचित जो है आपके पश्चिमी मैदानी प्रदेश है। इसमें अगर आप देखो वर्षा की तो 100 से 350 mm, अधिकतम तापमान 48 डिग्री और न्यूनतम 3 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी रेतीली और बलुई है। यहाँ पे अनुसंधान केंद्र बीचवाल बीकानेर में, क्योंकि इसमें जैसलमेर, बीकानेर और चूरू वाले पार्ट आते हैं। उधर हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर वाले पार्ट थे, इधर जोधपुर और बाड़मेर वाले पार्ट थे, और इसमें आप ध्यान रखना जैसलमेर, बीकानेर और चूरू वाले पार्ट हैं, यानी जैसलमेर, बीकानेर, चूरू वाले पार्ट हैं। खरीफ की फसलों में यहाँ पे बाजरा, ग्वार और मोठ बोया जाएगा। इसके अलावा गेहूं, जौ, चना, सरसों ये रबी के टाइम में बोया जाएगा। और फलों की बात करें तो बेर है, आंवला है, अनार है और खजूर है। चाहे तो आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इससे अलावा कोई भी बाहर इससे जानकारी यहां से जाने वाली नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनके साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप देखो अब हम सेकंड में आ गए। सेकंड में पहला है ए। सेकंड ए की अगर बात करते हैं तो अंतः स्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदान, इसमें वर्षा 300 से 500 mm होती है। अधिकतम तापमान 39.7
और न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी की बात करें तो दोमट, रेतीली, भूरे रंग की गहरी लाल मृदा है यहाँ पे। अनुसंधान केंद्र फतेहपुर सीकर में है। यानी अब देखो, अगर आप सेकंड में आते हो तो सेकंड में जो है वह श्री गंगानगर के बाद जो जिले हैं उनको इसमें याद रखना है। देखो इसमें कौन कौन आ रहा है, वहीं से स्टार्ट हो जाइए। चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, नागौर वाला पार्ट है। यानी नागौर, सीकर, झुंझुनू और चूरू वाला पार्ट है। देखो दिमाग में कोई लोड नहीं लेना है, आपको पता है पहले उधर से आपने स्टार्ट किया था तो बहुत आसानी से आपने फर्स्ट बी पढ़ा, फिर फर्स्ट सी पढ़ा और फर्स्ट ए पढ़ा। अब फर्स्ट बी का जो पड़ोसी है, फर्स्ट बी का जो पड़ोसी है वो है सेकंड ए है। कौन है? सेकंड ए है, ध्यान रखना। इनको लास्ट में भी एक साथ हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है यहां से। इसमें फलों की बात करें तो बेर, आंवला, अनार और खजूर है, ध्यान रखना। और अगर फसलों की बात करें तो खरीफ में ग्वार, बाजरा, दलहन, और अगर रबी की बात करें तो सरसों और चना यहां से क्या है, बोया जाता है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात करें यहां पे देखो सेकंड बी को हम लूणी का अंत्यवर्ती मैदानी प्रदेश भी कहते हैं। ये 300 से 500 mm यहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी की बात करें तो रेतीली, लाल बलुई और पाली और सिरोही के अंदर सिरोजम मृदा आपको देखने को मिलेगी। यानी अब देखो इसमें अगर आप सेकंड बी की बात करते हैं तो ये वापस से जो है आप देखना जोधपुर के पास में आ गया है। यानी अब देखो इनमें ऐसे ध्यान रखना थोड़ा सा कि जो फर्स्ट वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में पड़ रहे हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में पड़ रहे हैं। जैसे आपने उधर देखा था श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ हो गया, इसके अलावा जैसलमेर, बीकानेर वाला पार्ट हो गया, फिर इसके अलावा चूरू वाला पार्ट हो गया थोड़ा सा, ठीक है। और फिर देखो जोधपुर और बाड़मेर वाला। अब उसके बाद जो है आपने वहां पर शेखावाटी वाला एरिया देखा, पूरा का पूरा चूरू देखा आपने, झुंझुनू देखा, सीकर देखा और नागौर देखा। अब उसके बाद जो आ रहा है देखो जालोर, पाली, सिरोही और जोधपुर का भाग, यानी ये वाला भाग वापस से आ गया है। देखो यानी इसमें जोधपुर वाला भाग कनेक्ट हो गया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे मुख्य रूप से ध्यान रखना, इसमें एक तो जोधपुर वाला पार्ट दोबारा आ रहा है। इसके अलावा इंडिविजुअली आप जिले देखोगे तो यहाँ पे देखो जालोर है, जालोर के बाद में पाली है, सिरोही है, ये मेन है, ध्यान रखना। अनुसंधान केंद्र इसका केसवाना जालोर के अंदर देखने को मिलता है। यानी इसका अनुसंधान जो केंद्र है वह कहां पर है प्यारे बच्चे, केसवाना में है। मुख्य फसलों की बात करें तो खरीफ के टाइम में यहां बाजरा, तिल, ग्वार और मोठ बोया जाएगा। और गेहूं में रबी के टाइम में गेहूं और सरसों यहां से क्या है, बोया जाएगा। और अगर आप फलों की बात करते हैं तो बेर है, अंगूर है, चीकू है और अमरूद यहां से जो है उत्पादित किया जाएगा। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझ में आ गई होगी। अब यदि हम आगे चलते हैं तो देखो थर्ड ए में आ गए हम। अब हम थर्ड में आ गए, ये अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। यानी उससे थोड़ा और आगे चलोगे तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में हम आ गए। यानी अब हम जो है एक तरीके से जो सेकंड ए था उसके पड़ोसी जिलों को हम देखते हुए चलेंगे, जैसे जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक। जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक ये आपस में कनेक्टेड जिले हैं, याद रखना। अब इनमें वर्षा जो है 500 से 700 mm तक होती है। अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम 8.3 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी पूर्वी भाग में जलोढ़ है और अन्य में भूरे रंग की है, ध्यान रखना, अन्य में भूरे रंग की, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अनुसंधान केंद्र इसका तो देखो ध्यान रखना, क्योंकि जयपुर आ रहा है तो दुर्गापुरा, जयपुर में इसका अनुसंधान केंद्र होगा, ध्यान रखना। अगर बात की जाए यहाँ पे मुख्य फसलों की तो खरीफ में बाजरा है, ग्वार है, मोठ है और मूंगफली है। और रबी के टाइम में गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर इत्यादि यहां से बोए जाएंगे। और अगर फलों में आप बात करते हो तो सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंवला, बेर, अनार और नींबू यहां से क्या है, बोया जाएगा। तो ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। बात क्लियर है, चलते हैं हम नेक्स्ट पे। देखो अब यदि थर्ड का ही हम बी वाला पार्ट देखें तो बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अब इसमें क्या कंसेप्ट है कि वर्षा 500 से 700 mm होगी, अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम 8.2। मिट्टी की बात करें जलोढ़, दोमट और कैल्शियम युक्त मृदा है यहाँ पे। और अगर देखो ये इससे जस्ट आगे वाला भाग है, इसमें देखो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर वाला पार्ट आ रहा है। यानी अब वहां से थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलेंगे तो हमारे सामने जो है थर्ड बी वाला कंसेप्ट आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से हम इनको वापस एक बार समझेंगे, टेंशन मत आना। यानी थर्ड बी वाला कंसेप्ट वहां पे आ जाएगा। बात क्लियर है सभी को? फिर अगर अनुसंधान केंद्र देखेंगे तो नवगांव, अलवर के अंदर देखने को मिलेगा। मुख्य फसलों में बाजरा है, ग्वार, मोठ, मूंगफली। अगर यहाँ पे रबी के टाइम में गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर इत्यादि हम बोएंगे।
फलों की बात करें तो अमरूद है, आंवला, बेर और अनार, ये कॉमन है लगभग, ध्यान रखना, इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। फिर बात की जाए, देखो इसी में फोर्थ ए की बात कर रहा है, फोर्थ ए में ये अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है। यानी अब हम जो है यहां से थोड़ा और आगे चले तो देखो भीलवाड़ा है, राजसमंद है, चित्तौड़, उदयपुर, सिरोही का कुछ भाग इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। यानी यहां पे जब हम वर्षा के अकॉर्डिंग चलते हुए आ रहे हैं, यहां पे जब आएंगे तो हमारा ये हो जाएगा फोर्थ ए। इसमें वर्षा 500 से 900 mm होती है, अधिकतम तापमान 38.6 और न्यूनतम तापमान यहां से 7.8। मृदा की बात की जाए तो जलोढ़ मृदा है और अनुसंधान केंद्र उदयपुर के अंदर है। मुख्य फसलों में मक्का है, दलहन है, दलहन में देखो अरहर यहाँ पे मुख्य रूप से होगा, ध्यान रखना। अरहर की बात करें, उड़द की बात करें, ये मुख्य रूप से होगा। कपास है, ज्वार है, गेहूं के रबी के अंदर गेहूं, जौ, चना इत्यादि हम बोएंगे, और गन्ना, कपास जो है ये खरीफ के साथ बोया जाता है। फल की बात करें तो बेर है, चीकू है, अनार, पपीता है, अमरूद है और सीताफल यहां से इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखना, सीताफल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिलों में आपने उदयपुर, चित्तौड़ है, सिरोही का भाग है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, ये आपने देखा है। फिर अगर आप नेक्स्ट पे बात करें तो देखो ये हमारा है फोर्थ बी, आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, ये सबसे छोटा भी माना जाता है, याद रखना। फिर 500 से 1100 mm यहाँ वर्षा, अधिकतम तापमान 39 और 7.2 न्यूनतम है। मृदा यहां से रेड लोमी या लाल दोमट लिख सकते हैं, याद रखना, लाल दोमट, ये याद रखना। और अनुसंधान केंद्र बोसावट जो है बांसवाड़ा के अंदर, ध्यान रखना। वैसे बोरखेड़ा एक अलग है, वो कोटा के अंदर है, याद रखना, ठीक है, लेकिन वो कृषि विश्वविद्यालय, याद रखना। मुख्य फसलों की बात करें तो खरीफ है, जिसमें मक्का, धान, ज्वार, उड़द, मोटे अनाज होंगे, और रबी के टाइम में गेहूं और चना बोया जाएगा। अगर फलों की बात की जाए तो आम है, अमरूद है, सीताफल यहाँ पे होगा, आंवला होगा, नींबू होगा। जिलों की अगर बात करते हैं तो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़ है, उदयपुर है, और इसका उदयपुर का भाग पहले भी आया था उदयपुर, और वापस भी उदयपुर क्या हो रहा है, रिवाइज हो रहा है। बात क्लियर होगी सभी के। फिर आप नेक्स्ट पे चलें, अंतिम है ये पांचवा है, और इसको कहते हैं आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश। वर्षा सबसे ज्यादा हो रही है 650 से 1100 mm तक, अधिकतम तापमान 42.6 है और न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस है। मिट्टी की बात की जाए तो काली मिट्टी है और दोमट मिट्टी है। अनुसंधान केंद्र जो है उम्मेदगंज कोटा के अंदर है। मुख्य फसलों में चावल है, ज्वार है, मक्का है, गन्ना है, सोयाबीन है। और अगर रबी के टाइम में बात करो तो गेहूं, चना, अरहर यहां से इंपॉर्टेंट है। और फलों में बात करें तो संतरा है, पपीता है, केला है, चीकू है, अनार है। और जिलों में देखो हाड़ौती वाला क्षेत्र, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ वाला पार्ट है, और यहाँ पे एक भाग और आ जाएगा सवाई माधोपुर वाला। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट हमने कृषि जलवायु प्रदेश देखे। अब इनमें जो है वापस से एक बार मैं समझा देता हूं, देखो अब करना कुछ भी नहीं है, करना कुछ भी नहीं है। जैसे आप एक तो फर्स्ट वाले को पकड़ो, फर्स्ट वाले को पकड़ो, और फर्स्ट वाले को देखो, एक खाली मैप पे आपको वापस लेके चलता हूं, वहां पे एक साथ इनको सभी को हम भर लेंगे, सभी को वापस से एक बार भर लेंगे। तो आप भी एक खाली मानचित्र लेकर बैठ जाइए, वहां पे ये सारे के सारे आपके अच्छे से क्लियर होने वाले हैं, आप चिंता मुक्त रहिए। जैसे हम राजस्थान का ये वाला मानचित्र हम ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला मानचित्र हम ले लेते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान देना, अभी आपने यहाँ पे एक कृषि जलवायु प्रदेश देखा था, जिसे कहा था आपने फर्स्ट ए। फर्स्ट ए के अंदर आपने देखा था कि यहाँ पे जोधपुर था और बाड़मेर था, जोधपुर था और बाड़मेर था। फिर आपने यहाँ पे श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले पार्ट में देखा था, यहाँ पे फर्स्ट का बी भाग, फर्स्ट का बी भाग आपने देखा था। इसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये जो चूरू वाला पार्ट था और बीकानेर और जैसलमेर वाला पार्ट था, यहाँ पे आपने देखा था फर्स्ट सी वाला देखा था, फर्स्ट सी वाला देखा था, ये इंपॉर्टेंट था, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर उसके बाद आप देखो यहाँ पे, तो यहीं पे इसी का एक पड़ोसी भाग था ये वाला, और इस वाले भाग में आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कि साहब यहाँ पे हमने जो है एक जो प्रदेश देखा था, उस प्रदेश को हमने कहा था सेकंड ए। सेकंड ए में मैंने आपको बताया था कि साहब इसमें चूरू हो जाएगा, सिक्कर हो जाएगा, झुंझुनू हो जाएगा और नागौर वाला पार्ट हो जाएगा। देखो ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो क्षेत्र होंगे, देखो क्षेत्रों में आप नागौर है, सिक्कर है, चूरू है, और ये इसका कुछ भाग है। चूरू का देखो पहले भी आया था चूरू, यानी चूरू फर्स्ट सी में भी आ गया है, और चूरू यहाँ से जो है सेकंड ए में भी आ गया है। अगर यहाँ पे देखो ये इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये सेकंड बी वाला पार्ट था, सेकंड बी वाला पार्ट था। सेकंड बी वाले पार्ट में अगर आप देखोगे तो देखो जालोर, पाली,
ये वाला भाग सेकंड बी में आ जाएगा, यानी ये वाला भाग किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा सेकंड बी में, ठीक है, सेकंड बी में आ जाएगा। तो ये वाला भाग सेकंड बी में हो जाएगा, जिसमें जालोर, पाली और जोधपुर और सिरोही वाला भाग आ जाएगा। तो ये सेकंड बी में हो जाएगा, यहाँ से किस में हो जाएगा प्यारे बच्चे, सेकंड बी में हो जाएगा। अब देखो मैंने फर्स्ट के 3 भाग बताए थे, सेकंड के 2 भाग बताए थे। अगर आप थर्ड में आओगे तो थर्ड में यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये वाला भाग, ये वाला भाग इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको बताया था कि साहब जयपुर आ जाएगा, जयपुर के अलावा दौसा आ जाएगा, दौसा के अलावा अजमेर आ जाएगा, अजमेर के अलावा यहाँ पे टोंक आ जाएगा। और ये किस में था, थर्ड ए में था, किस में था, थर्ड ए में था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इससे थोड़ा सा आगे वाला पार्ट जब आप देखोगे तो ये जो है यहाँ पे यही वाला भाग, जिसमें ये वाला भाग अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है और सवाई माधोपुर है, ये आपके थर्ड बी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, थर्ड बी में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर देखो हमने इसी में देखा था फोर्थ ए वाला भाग, फोर्थ ए वाला भाग, और फोर्थ ए वाले भाग में ये पूरे के पूरे एरिया सम्मिलित थे, पूरे के पूरे ये वाले एरिया सम्मिलित थे। जैसे यहाँ पे ध्यान देना, इसको थोड़ा अलग कलर में दर्शा देते हैं एक बार। ये पूरे के पूरे एरिया शामिल थे, जिसमें आपके देखो ये वाला भाग विशेषकर जो उदयपुर था, चित्तौड़ था, भीलवाड़ा था, राजसमंद था, ये वाला पूरा का पूरा भाग जो था ये किस में था, ये फोर्थ ए में था, फोर्थ ए में था। और यहाँ पे जो बच गया ये वाला भाग, ये वाला भाग किस में था, ये वाला भाग जिसमें बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है और उदयपुर वापस आ रहा था, चित्तौड़ का कुछ भाग रिपीट हो रहा था। तो यहाँ पे देखो ये फोर्थ बी में था, ये फोर्थ बी में था, याद रखना। यानी यहाँ पे देखो उदयपुर का कुछ भाग और चित्तौड़ का कुछ भाग यहाँ पे, यानी ये 2 वापस रिवाइज हो रहे थे। और अंत में हमने यहाँ पे ये जो अंतिम देखा था, ये देखा था यहाँ पे कौन सा, ये वाला भाग था। इसको हमने नाम दिया था 5th नंबर का, जो है आपके कृषि जलवायु प्रदेश। तो बताइए, बहुत आसानी से आराम से समझ सकते हैं। देखो अब इसमें रटने की कोई चीज़ नहीं है। फर्स्ट वाले जितने भी तीनों के तीनों हैं ये पश्चिमी राजस्थान में है, ये पश्चिमी राजस्थान में है। फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे सेकंड वाले जो है, सेकंड वाले एक ही लाइन में आपको चलना है इधर से, यानी अर्ध शुष्क वाले भाग में, जिसमें देखो ऊपर से अगर आप जिले देखोगे, देखो मैं आपको जिले बहुत आसानी से याद करवा रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट बी में जिले देखते हो तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला पार्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद में फर्स्ट सी में आप देखोगे तो चूरू है, जैसलमेर है और बीकानेर है। और यदि आप फर्स्ट ए वाले में देखोगे तो फर्स्ट ए वाले में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जोधपुर और बाड़मेर वाला, ठीक है। फिर उसके बाद में हम सेकंड ए में चले गए। सेकंड ए में जब आप देखोगे यहाँ पे तो चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है और नागौर वाला पार्ट है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो ये पाली, जालोर, सिरोही और जोधपुर वाला भाग है किसमें, सेकंड ए में, सेकंड ए में ध्यान रखना। ये सॉरी सेकंड बी में है, क्षमा करें, सेकंड बी में है। फिर अगर थर्ड ए में देखोगे तो थर्ड ए में यहाँ पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। देखो थर्ड ए में जयपुर है, दौसा है, टोंक है, अजमेर है। बहुत आसानी से, केवल जिलों में समस्या होती है आपको, बाकी कोई समस्या नहीं होती है। फिर थर्ड बी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखना अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर वाला पार्ट है। फिर अगर आप फोर्थ ए में आओगे तो फोर्थ ए में देखो यहाँ पे ये चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, उदयपुर वाला भाग है, राजसमंद वाला भाग है, तो ये यहाँ पे कवर हो जाएगा। फिर अगर आप फोर्थ बी में देखते हैं तो फोर्थ बी में बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, चित्तौड़ है और प्रतापगढ़ वाला भाग है। और यहाँ पे अगर आप फिफ्थ में देखते हो तो कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ और थोड़ा सा भाग सवाई माधोपुर का इसमें आ जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। हमने कृषि जलवायु प्रदेशों को बहुत इत्मीनान के साथ पढ़ा है, इसको रिवाइज कीजिए, आराम से पढ़िए। फिर भी अगर कोई आपका डिमांडिंग टॉपिक है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिए। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो वह भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक किया करो और शेयर भी किया करो भाई। आपका एक शेयर हमें बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी देता है, बहुत आगे तक लेकर जाने की प्रेरणा देता है। तो इन्हीं सभी जो है बातों के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़िए, रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।